हेलो गाइस, कैसे हो आप सब। तो गाइस, आज के शॉर्ट वीडियो में मैं आपको एवरेज टॉपिक के कुछ अच्छे क्वेश्चंस कराने वाला हूँ। देखो, ये सारे क्वेश्चंस काफी कैलकुलेटिव हैं, तो एग्जाम के अंदर ये आपका काफी टाइम खा सकते हैं। तो अच्छा यही है कि आप इन क्वेश्चंस को पहले से ही सॉल्व कर लो, और पूरे चांसेस है कि ऐसे क्वेश्चन फ्यूचर में भी एग्जाम के अंदर आएंगे। पहला क्वेश्चन ये है आपके सामने, आप लोग पहले क्वेश्चन को पढ़िए और अच्छे से समझिए। क्वेश्चन आपसे क्या कह रहा है, कंसिडर 10 कंसेक्यूटिव ऑड नंबर्स स्टार्टिंग फ्रॉम 5। तो ऑड नंबर की सीरीज है जो कि 5 से स्टार्ट हो रही है, तो 5, फिर होगा 7, फिर 9, ऐसे करके मेरे पास कितने नंबर है, 10 नंबर है। 10 नंबर है तो यहाँ पर क्या नंबर आना चाहिए, 5 प्लस 2 टाइम्स 9, यानी कि 23। ये आपके हो गए 10 नंबर, 10 ऑड नंबर स्टार्टिंग फ्रॉम 5। अब हमने क्या करा, मल्टीप्लाई ईच ऑफ देम एक्सेप्ट द फर्स्ट एंड सेकंड विथ 3। तो यार ये जो सीरीज है ना, इसमें मैंने हर एक नंबर को 3 से मल्टीप्लाई करा है, केवल फर्स्ट वाले को और सेकंड वाले को छोड़कर। ठीक है, इनको मल्टीप्लाई नहीं करा है किसी से, बाकी सबको मैंने 3 से मल्टीप्लाई करा है। अब मुझे ये बताना है कि जो एवरेज होगा वो क्या होगा। तो देखो, नॉर्मल जो सीरीज हमारे पास थी उसका एवरेज क्या होता, तो आपने बोला यार कि 5 और 23 ऐड करने पर 28 आया। इसका आधा करेंगे, 28 का आधा करेंगे तो मेरे पास आया 14। तो वैसे तो एवरेज होता 14, पर क्योंकि मैंने पूरी सीरीज को 3 से मल्टीप्लाई कर दिया, तब एवरेज क्या होना चाहिए था, तब एवरेज होना चाहिए था 14 इंटू 3, यानी कि 42। पर 42 का करेक्ट आंसर नहीं है, क्योंकि हमने 5 और 7 को 3 से मल्टीप्लाई नहीं करा है, इनको हमने मल्टीप्लाई नहीं करा। तो इनको मल्टीप्लाई ना करने की वजह से लॉस कितने का हुआ, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ कि मेरे पास जो नुकसान हुआ वो नुकसान कितने का हो गया। तो देखो, वैसे तो ये नंबर्स खुद में ही थे 5 और 7, अगर मैं यहाँ पर 5 इंटू 3 करता और अगर मैं 7 इंटू 3 करता तब मुझे क्या मिलता। तो आपने बोला यार कि 15 और 21, यानी कि मुझे 36 मिलता। ठीक है, और यहाँ 5 और 7 कितना है, ये आपका ऐड करने पर आ रहा है 12। तो ये जो डिफरेंस है, इतने का नुकसान हुआ। ठीक है, यानी कि 36 और 12 में अंतर है 24 का। तो ये 24 का लॉस है। अब इस 24 की लॉस को मैं किसमें बांट दूंगा, जो सारे नंबर्स हैं, 10 नंबर मेरे पास थे। ठीक है, तो मैं इनको 10 नंबर में बांट देता हूँ, तो ये अब मेरा एवरेज आएगा, नया वाला एवरेज। ठीक है, उसको सॉल्व कर लेते हैं। 42 माइनस 2.4, यानी कि आपके पास आंसर आ गया 39.6। ये होगा आपका करेक्ट आंसर। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। ठीक है, काफी अच्छा मेथड मैंने आपको इसमें बताया है। आगे बढ़ते हैं, इस क्वेश्चन को आप लोग पहले समझिए क्या कहना चाह रहे हैं सवाल आपसे। A is the average marks of a group of 10 students in a class. A plus 8 is the average of a group of 15 students, which includes a group of 10 students as given. The total marks obtained by the group of 10 students is x and the total marks obtained by the group of 15 students is y. x अपॉन y अगर 3/5 है तो आपको a प्लस एक्स प्लस वाई की वैल्यू बतानी है। तो देखो यार, जो क्वेश्चन में लैंग्वेज गिवन है, अगर मैं उसके हिसाब से चलूँ तो क्या यहाँ पर इक्वेशन बननी चाहिए। जैसे आपको पता है कि जो सेकंड ग्रुप है 15 स्टूडेंट का, उसमें पहले वाले ग्रुप को मैं इंक्लूड करा है जिसमें 10 बच्चे थे। ठीक है, तो यहाँ पर आपके पास एवरेज था कितना, a+8 ये आपका एवरेज है। इसको मैं नंबर ऑफ स्टूडेंट से मल्टीप्लाई करता हूँ तो समेशन क्या होना चाहिए, तो आपने बोला यार कि जो समेशन होगा तो समेशन होना चाहिए इंटू 15, ये आपके नंबर ऑफ स्टूडेंट है 15। ठीक है, जो मेरे पास दूसरा ग्रुप था, यानी कि स्टार्टिंग में जिनमें बच्चे थे 10, उसका एवरेज था 8, तो यहाँ पर क्या समेशन होना चाहिए, a इंटू 10। इतना आपको समझ में आ रहा है। ठीक है, समेशन हमने निकाल लिया। फिर आपको लास्ट लाइन में क्या गिवन था, टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप ऑफ 10 स्टूडेंट इज x, और जो टोटल मार्क्स ऑब्टेन्ड बाय द ग्रुप ऑफ 15 स्टूडेंट इज y है, उसमें आपको रेशियो दे दिया x अपॉन y इज इक्वल टू 3:5। तो ये जो रेशियो है ना, ये एक्चुअल में 5/3 है। इतने स्टेप आपको समझ में आए। ठीक है, मैं इसको इससे काट सकता हूँ, यहाँ पर 3 आ जाएगा। तो आपके पास जो 9a प्लस 24 आ रहा है वो एक्चुअल में 10a के बराबर है। तो यार जो a की वैल्यू है वो कितनी है, a की वैल्यू आपके पास आ गई 24। ठीक है, a की वैल्यू आपके पास आ गई 24। यहाँ तक हमने क्वेश्चन को सॉल्व कर लिया। अब मुझे क्या सॉल्व करना है, a प्लस एक्स प्लस वाई। ठीक है, अच्छा ये जो a की वैल्यू है ना, यहाँ पर 24 नहीं आएगा, वहाँ पर 3 से मल्टीप्लाई हो रहा था, तभी तो आपके पास ये 9 आया था। तो यहाँ पर भी क्या आएगा, 24 इंटू 3, 3 इंटू 24, इसको भी 3 से मल्टीप्लाई करेंगे। ठीक है, तो आपके पास जो a की वैल्यू वो कितनी आई, 72। a की वैल्यू आपके पास आ गई 72। अब हमको क्वेश्चन आगे सॉल्व करना है, क्या बताना है, a प्लस एक्स प्लस वाई। तो 72 तो यहाँ पर है, x यानी कि जो स्टार्टिंग के 10 थे उनका समेशन कितना होगा, सिंपल सी बात है 10 है। यहाँ पर जो आपके पास डिनोमिनेटर में लिखा हुआ है यहाँ पर 10 हो गया, यानी कि
720, और 15 वाला जो ग्रुप था उसका कितना था 15 इंटू ए प्लस 8, तो 80 इंटू 15 यानी कि 1200। ये मेरे पास कितना आ गया 1920 1992, ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको समझ में आ गया होगा। आगे बढ़ते हैं। वही रिपीट क्वेश्चन है, इसको मैं हटा देता हूँ। इस क्वेश्चन को आप लोग देखिए, बहुत ही प्यारा सवाल है ये। कैसे होगा ये क्वेश्चन, आप लोग ट्राई करिए इस क्वेश्चन को। द एवरेज वेट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ सेक्शन ए एंड बी हैविंग 40 स्टूडेंट्स ईच इज 45.5 किलोग्राम and 44.2 kilogram respectively. Two students of section A having average weight 48.75 were shifted to B, and two students of section B were shifted to section A, making the average weight of both the section equal. What is the average weight of the student who were shifted from section B to section A? तो क्वेश्चन में हो क्या रहा है पहले आपको ये समझना बहुत जरूरी है। देखो यहाँ पर हुआ ये कि मेरे पास दो सेक्शन थे, एक ए और एक बी। सेक्शन ए का जो एवरेज वेट था वो था 45.5 kg, और जो सेक्शन बी था उसका एवरेज वेट आपके पास था 44.2 kg। ठीक है, अब आप मुझे बताओ कि अगर मुझे इन दोनों का एवरेज वेट बराबर करना है, और क्योंकि इनमें नंबर ऑफ स्टूडेंट भी सेम है, इस बात को आप लोग खास तरीके से नोट कर लो, क्योंकि नंबर ऑफ स्टूडेंट भी दोनों में सेम है, इसमें भी 40 है और इसमें भी 40 है, और अगर मैं इन दोनों का एवरेज सेम बनाना चाहता हूँ तो जो बीच की वैल्यू मुझे क्या लेनी पड़ेगी, तो इनमें कितने का गैप है 1.3 का गैप है। 1.3 को आप दो अगर आप डिवाइड करोगे 2 से तो क्या आएगा 0.65 kg। तो इतना स्टेप आपको समझ में आया कि इसका जो वेट है वो मुझे 0.65 kg करना है कम, और इसका वेट मुझे 0.65 kg बढ़ाना है, तब जाके दोनों का जो एवरेज वेट होगा वो बराबर हो जाएगा। ठीक है, ये स्टेप आपको क्वेश्चन में क्लियर होना चाहिए। अब अगर ये स्टेप आपको क्लियर है तो आप क्वेश्चन को बहुत आसानी से कर सकते हो। देखो अब ये वेट कम कैसे होगा, यहाँ पर जो लोग सेक्शन ए से जाएंगे उनका वेट तो ज्यादा होगा, और जो सेक्शन बी से आएंगे उनका वेट कम होगा, और ये चीज आपको ऑप्शन में भी समझ में आ रही है। ठीक है, अब ये एक स्टूडेंट का वेट है क्योंकि एवरेज वेट आपको गिवन है। ठीक है, 48.75, इसमें से अगर मैं एक स्टूडेंट सेक्शन बी का ले लूं जो कि गया, उसका वेट हम ले लेते हैं कुछ भी एक्स। ठीक है, तो ये चेंज आएगा एक की वजह से। अब क्योंकि दो थे तो ये आपका यार टोटल चेंज। ठीक है, इतना स्टेप आपको समझ में आया कि ये आपका टोटल चेंज होगा वेट में। अब ये जो चेंज है, ये चेंज एक्चुअल में किस में बटेगा, जो टोटल नंबर ऑफ स्टूडेंट है 40 बच्चे, किसी भी एक सेक्शन को आप मान लो, सेक्शन ए को आप मान लो, तो ये जो चेंज था ये 40 बच्चों में बटा। ठीक है, उसकी वजह से जो डेविएशन आना चाहिए वो कितना आना चाहिए 0.65, तो ये वैल्यू आपके पास है 0.65। ये स्टेप आपको इस क्वेश्चन में करना है। ठीक है, सिंप्लीफाई कर लो उसको। यहाँ पर 20 आया, 20 को उससे मल्टीप्लाई करोगे तो क्या आ जाएगा 20 इंटू 6.5, ये आपके पास आ जाएगा 13। ठीक है, तो x की वैल्यू कितनी आई 48.75 माइनस 13, ये आपका आंसर होने वाला है, जो कि आपके पास आ गया कितना 35.75 kg। ये करेक्ट आंसर है। काफी प्यारा क्वेश्चन था, और मुझे उम्मीद है कि स्टेप्स आपको समझ में आए होंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं गाइस अगले क्वेश्चन की तरफ। ये है अगला सवाल आपके सामने। इस क्वेश्चन को देखो कैसे करोगे, इस क्वेश्चन को एग्जाम में आएगा तो द नंबर्स 2, 3, 4 एंड 5 अकर 2 + 5k, 5k - 7, 2k - 3 and k + 2 times respectively. Average of the numbers is how much 2.85. Later on the number 2 was replaced by 6 in all the places. What is the average of the new numbers? ये आपको बताना है। तो देखो सबसे पहले तो मैं आपको ये बताऊं कि ये सवाल अगर फिर से आपके सामने एग्जाम के अंदर आए, या इस टाइप का और भी कोई क्वेश्चन आपके सामने आए, तो आप ऐसे क्वेश्चन को हमेशा पहले स्किप करना, क्योंकि इसको पहले बार में करना बिल्कुल भी सही डिसीजन नहीं होगा। ठीक है, पर ये क्वेश्चन करना कैसे ये तो मुझे बताना ही पड़ेगा। देखो यहाँ पर क्वेश्चन वाला आपसे करवाना क्या चाहता है पहले आप ये समझो। वो ये चाहता है कि आप पहले के की वैल्यू निकाल लो। ठीक है, उसके बिना काम नहीं बनने वाला। जब तक के की वैल्यू नहीं पता करोगे तब तक ये पता ही नहीं चलेगा कि जो 2 था वो कितनी बार आया। अगर मुझे ये पता होता कि यहाँ पर जो 2 है वो कितनी बार आ रहा है, तो मैं उसको 6 से रिप्लेस कर एवरेज में जो चेंज आएगा वो बता सकता था। ठीक है, पर अब वो पॉसिबल नहीं, क्योंकि के की वैल्यू निकालनी ही पड़ेगी। ठीक है, क्योंकि यहाँ पर नंबर ऑफ आइटम कितनी है ये भी हमको नहीं पता, तो वो निकालने के लिए क्या करना पड़ेगा कि जो समेशन है उसको इक्वेट करना पड़ेगा। तो वैसे समेशन क्या आ रहा है, 2 अगर मेरे पास इतनी बार है तो समेशन यहाँ पर आएगा कितना 4 + 2 × 5 यानी कि 10k। ऐसे आपको सबका समेशन लिखते चलना है। ठीक है, टाइम टेकिंग प्रोसेस है, पर यही इसका मेथड यहाँ पर है। अब यहाँ पर 3 को मल्टीप्लाई कर लो 5k - 7 से, तो कितना आया +15
के और -21, ठीक है। 4 को अगर आपने मल्टीप्लाई करा 2 के प्लस 3 से तब क्या आएगा, तो आपके पास आया +8 के और यहाँ पर है माइनस का 12, ये भी ठीक है, और यहाँ पर है प्लस का 5 के +10। इतना आपने लिख लिया क्वेश्चन में, ठीक है। ये आपके पास आया टोटल समेशन। अब देखो ये टोटल समेशन एक्चुअल में किसके बराबर होना चाहिए, आपके पास जो नंबर ऑफ आइटम्स थे, नंबर ऑफ आइटम्स वो कितने थे, तो अब देखो ये जो है वैल्यूज, इनको अगर मैं ऐड करूँ तो मेरे पास आएंगे नंबर ऑफ आइटम्स, ठीक है। तो 2 पहले जो के वाला टर्म से ऐड कर लो, 5 के हो गया 10 के, और ये हो गया 13 के, ऐड करने पर आया 13 के, और 2 - 7 यहाँ पर +2, तो +2 और ये +2 कितना हो जाएगा, प्लस का 4, ठीक है, और यहाँ पर कितना है -10, तो आपके पास ये आ गया -6, ठीक है। इसको मल्टीप्लाई करना पड़ेगा एवरेज से। अब एवरेज गिवन है 2.85। अभी डेसिमल की आप चिंता मत करो, कैंसिल होना होगा तो वो कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब ये वैल्यू कितनी आई इस पर आप पहले फोकस करो। तो अगर मैं कांस्टेंट को पहले ऐड कर लूँ या फिर के वाले टर्म को पहले ऐड कर लूँ, तो 10, 15, 25, ये हो गया 30, और ये आपका 8, ये हो गया 38 के, बहुत बढ़िया 38 के। और यहाँ देखो 4 माइनस, पहले माइनस वालों को ऐड कर लेते हैं, ये हो गया -33, ठीक है। और यहाँ पर हो जाएगा -23 और 4, आपके पास रह गया -19। ये वैल्यू किसके बराबर है, तो ये वैल्यू बराबर आपके पास आ रही है, अच्छा अब ठीक है, हम इसमें से कॉमन ले लेते हैं, ये आपके पास आए ना, इसमें से मैं 19 कॉमन लेता हूँ, तो अंदर क्या बचेगा 2k -1, ये बराबर है इस वैल्यू के जो कि है 13 के -6 इंटू 2.85। अब यहाँ से आप देखोगे जो 19 है उसको अगर मैं 15 से मल्टीप्लाई करता तो मुझे क्या मिलता 285, पर यहाँ पर क्योंकि 2.85 है तो अगर मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर लूँ तो काम बन जाएगा और मैं आसानी से क्वेश्चन को सॉल्व भी कर सकता हूँ फिर, ठीक है। यानी कि अगर मैं इसको काटूँ तो क्या आना चाहिए, देखो आप यहाँ पर अगर मैं दोनों तरफ 100 से मल्टीप्लाई कर लूँ कैंसिल करने के बाद, यहाँ पर क्या है 0.15, ठीक है, 0.15 यहाँ पर है, यानी कि वो 15 हो जाएगा। और यहाँ आपके पास आ जाएगा 200 के -100, क्योंकि हमने 100 से मल्टीप्लाई कर लिया है। यहाँ पर क्या आएगा आपके पास, डेसिमल को अगर मैंने हटाया तो 15 × 13 यानी कि 145 के, सॉरी 195 के होता है, 15 × 13 195 के, माइनस में 6 × 15 है ना, 6 × 15 आएगा क्योंकि आपके पास होता है 90। यहाँ तक आपको क्वेश्चन समझ में आया। तो अब ये वैल्यू कितनी आई, जो 5k है उसकी वैल्यू कितनी आ गई, 10 आ गई, तो k की वैल्यू 2 आ गई। तो ये सारे स्टेप थे जिससे आपको k की वैल्यू पता चली, ठीक है। अब इनको करते हैं साइड में, ये जो स्टेप्स हमने करे k बराबर 2 तक हमने निकाला, बहुत अच्छी बात है, ये निकालना ही अपने बहुत बड़ी बात है। अगर आपने ये क्वेश्चन में सॉल्व कर लिया या फिर आपको ये स्टेप अगर समझ में आ गए तो आप मान के चलो कि आपकी तैयारी काफी अच्छी है, ठीक है। इसको हम थोड़ा साइड में कर देते हैं ताकि थोड़ा स्पेस बने। k बराबर 2 हमने सॉल्व कर लिया। अब क्वेश्चन में आगे क्या करना है, k बराबर 2 है तो मैं आपसे बस ये जानना चाहता हूँ कि जो टोटल नंबर ऑफ टर्म थे वो कितने थे। तो टोटल नंबर ऑफ टर्म आपने ये निकाल लेते 13 के -6, याद करो है ना, 13 के -6 आपने निकाले थे टोटल नंबर ऑफ टर्म। k की वैल्यू अगर 2 है तो जो नंबर ऑफ टर्म थे वो कितने हो गए, 13 × 2 -6, सिंपल सी बात है यार एकदम, है ना। यानी कि 26 में से आप 6 हटा रहे हो तो नंबर ऑफ टर्म हमारे पास 20 थे, बहुत अच्छी बात है। अब देखो जितने भी 2 थे वो कितने थे, 2 + 5 के, यानी कि 2 + 10, तो 12 मेरे पास 2 थे। अब ये जो सारे के सारे 2 थे इनको मैंने रिप्लेस कर दिया 6 से, ठीक है, 6 से मैंने रिप्लेस कर दिया। तो जो गेन मेरे पास आया वो गेन कितने का था, एक 2 को अगर मैं 6 से रिप्लेस करता तो मेरे पास 4 का गेन था। अब अगर ऐसे 12 केस मेरे पास थे तो मैं कह रहा हूँ जो टोटल गेन था वो कितने का हो गया, 4 × 12 का, सही कह रहा हूँ मैं, 4 × 12 का मेरे पास हुआ टोटल गेन, ठीक है, जो कि कितना होता है 48। अब इस गेन को मैं किस में डिवाइड करूंगा, जो टोटल नंबर ऑफ मेंबर्स है 20, तो ये आपका एवरेज में इंक्रीज आ गया, ठीक है, एवरेज में ये आपका इंक्रीज आ गया। अब ये इंक्रीज कितने का है देख लो आप लोग, ये इंक्रीज ठीक से लिखता हूं मैं इसको, ये आपका क्या है एवरेज में जो इंक्रीज है, और ये वैल्यू कितनी है 2.4 है, 2.4, तो इतना एवरेज आपका बढ़ गया। पहले एवरेज क्या था, पहले एवरेज था 2.85, तो 2.85 में अगर मैं 2.4 ऐड कर लूंगा तो मेरा आंसर आ गया।
2.85 प्लस 2.4, तो आंसर कितना हुआ? 5.25। ये करेक्ट आंसर है। ठीक है, तो आपको भटकाने के लिए यहाँ पर एक ऑप्शन दिया गया था 2.4, जो कि गलत होगा। ठीक है, इस एवरेज को आप ऐड करोगे जो पुराना एवरेज था 2.85 उसमें, तब आपको आंसर मिलेगा। ठीक है, मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा। ऐसे क्वेश्चन आपको करने चाहिए, क्योंकि अगर ये एग्जाम में आए या फिर ऐसा मैं यहाँ तक ही आपको सवाल दे दूं, आधा सवाल मैं इसका आपको दे दूं ना, तो भी बहुत अच्छा ये क्वेश्चन हो जाएगा। ठीक है, तो ऐसे क्वेश्चन आप करो। अगर आपको इतना सब समझ में आ गया तो पेपर के सवाल आपको बहुत आसान लगेंगे, मेरी बात मानो। आपको लगेगा कि कहाँ बैठा दिया है, कितने आसान आसान क्वेश्चन आ रहे हैं। ठीक है, इसीलिए तैयारी अच्छे लेवल की करोगे तो बहुत फायदा मिलेगा पेपर के अंदर, एक आपको एज मिलेगा बाकी लोगों से। ठीक है, इस क्वेश्चन को देखो, ऐसे सवाल आएंगे तब क्या करोगे? इफ द एवरेज ऑफ द 3 डिजिट नंबर्स 335, 2x5, x35, 63x and 406 is 411, then what will be the average of x minus 1, x minus 3, x plus 3, x plus 5? तो देखो कई तरीके इस क्वेश्चन को करने के। आप मुझे बताओ कि अगर पहले मैं यही चीज चेक करूं कि क्या इस क्वेश्चन को डेविएशन से कर सकते हैं, तो जवाब होना चाहिए नहीं। कर सकते हैं वो अलग बात है, पर करना नहीं चाहिए, क्योंकि यहाँ पर डेविएशन हर एक टर्म के लिए निकालना मुश्किल है, क्योंकि एक्स की वैल्यू तो पहले पता ही नहीं। ठीक है, और क्या तरीका हो सकता है इस क्वेश्चन को करने का? देखो, और तरीका एक और हो सकता है कि आप ऑप्शन एलिमिनेट कर सकते हो। वो कैसे एलिमिनेट करना है वो मैं आपको समझाता हूँ। पहले जैसे ये क्वेश्चन है, करना कैसे वो मैं आपको समझा दूंगा, पर ऑप्शन कैसे एलिमिनेट होगा ये समझाता हूँ। देखो, एक बात तो आप मानते हो कि जो एक्स है उसकी एक परफेक्ट वैल्यू होनी चाहिए, क्योंकि वो यहाँ पर डिजिट के फॉर्म में आ रहा है। ठीक है, तो ये अगर मेरे पास इनका मैं एवरेज निकालने जाऊं तो समीशन क्या आएगा, मैं आपसे ये जानना चाहता हूँ। तो इनमें समीशन क्या आया? तो एक्स तो 4 बार लिखा हुआ है, तो मैंने बोला यार 4x, और यहाँ पर क्या है -1 -3 +3 हटा दो। ठीक है, फिर यहाँ पर क्या है +5 -1, यानी कि +4 बचा, तो 4x + 4, ये समीशन आया। ठीक है, टोटल कितने टर्म्स है? 4 टर्म है, 1 2 3 4। ठीक है, तो ये जो समेशन है किसके बराबर होना चाहिए? क्योंकि 4 टर्म मेरे पास है, तो 4 इंटू यहाँ पर क्या आएगा? यहाँ पर आपके पास आ जाएगा 6, 3, 5 और 4। ठीक है, अब आप खुद देखो, क्योंकि इसमें से 4 कॉमन आ रहे हैं। ठीक है, तो कोई भी वैल्यू पॉसिबल हो सकती है, क्योंकि 4 तो यहाँ पर कट ही जाएगा। ठीक है, तो ये चीज आपको समझ में है कि क्वेश्चन में कैसे आपके संग, अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पर देखो अगर 4x + 5 आया होता, तब तो मैं कह सकता था कि कोई स्पेसिफिक वैल्यू के लिए हो सकता है कि ये चीज करेक्ट हो। ठीक है, या फिर कोई और टर्म यहाँ पर होता, पर क्योंकि इसमें से 4 कॉमन आ रहा है और वो कट रहा है, तो एक्स की कोई भी वैल्यू यहाँ पर आ सकती है। ठीक है, जैसे मैंने यहाँ पर 6 लिया है, 4 इंटू 6, मैं यहाँ पर 4 इंटू 3 भी ले सकता हूँ, मैं यहाँ पर 4 इंटू 5 भी ले सकता हूँ। ठीक है, तो ये जो स्टेप मैंने सोचा था, अज्यूम करता है कि ऑप्शन एलिमिनेट होने वाला है, वो नहीं हुआ। और रीजन मैंने आपको बताया कि ऐसा क्यों हुआ, क्योंकि जब हम कॉमन लेंगे तो इसमें से 4 कॉमन आ जाएगा। ठीक है, यहाँ पर टर्म भी मेरे पास 4 है, इसीलिए इसको हटाओ। वापस चलते हैं अपने पुराने मेथड की तरफ। ट्रेडिशनल मेथड क्या है? ट्रेडिशनल मेथड ये है कि आप देखो कि जो समेशन है वो क्या बनना है ना। समेशन क्या बनना है ये हमको देखना पड़ेगा। डेविएशन क्यों नहीं लगेगा ये मैंने आपको समझा दिया। अब देखो, ऐसे ऐड करना मुश्किल आपको लग रहा होगा, पर अगर मैं आपको बताऊं कि अगर मेरे पास ये लिखा हुआ है x और यहाँ पर मेरे पास केवल होता एक 0, तो मैं कहता कि ये वैल्यू कितनी है? 10x है। ठीक है, तो एक मेरे पास है 10x, एक मेरे पास क्या है? 10x है, एक मेरे पास है 100x नेक्स्ट टर्म में, और जो लास्ट टर्म है ये वाला 63x वाला, इसमें मेरे पास केवल एक x है। तो इतना समेशन तो x की वजह से आया। ठीक है, अब जो बाकी की चीजें हैं, अब आपने x को हटा दिया, पर पूरे गेम से आपने x को हटा दिया। अब जो बाकी के टर्म्स हैं वो तो मैं एज इट इज लिख सकता हूँ, यानी कि यहाँ पर जो मेरे पास है 335, उसको मैं एज इट इज लिखूंगा। फिर जो मेरे पास है यहाँ पर, अब देखो 2x5 में से मैंने x को हटाया तो 10x बाहर आया, यानी कि यहाँ पर 205 अभी भी बचा हुआ है। ठीक है, ये गलती आपको नहीं करनी है कि आप 2 और 5 को अलग अलग कर दो, वो नहीं होगा। ठीक है, +35 अगले टर्म से, और यहाँ पर क्या है मेरे पास? प्लस का 630 एक और टर्म है जो कि है प्लस का 406। ये वैल्यू बराबर है किसके? कितने टर्म थे यहाँ पर? 1 2 3 4 और 5, तो 411 इंटू 5 ये क्वेश्चन बनी। इसको सॉल्व करना ही पड़ेगा, और कोई रास्ता इसमें है नहीं। ठीक है, इसको हम थोड़ा सिंप्लीफाई कर लेते हैं। तो पहले मैं सभी टर्म्स को ऐड कर लेता हूँ जो यहाँ पर हमको दिख रहे हैं। 335 प्लस 205 प्लस 35 प्लस 630 प्लस 406। ठीक है, 1611 आपके पास आया, 1611। अब यहाँ पर कितना है? 411 इंटू 5,
जो कि आपके पास आ जाएगा 2055। इनका डिफरेंस लेना पड़ेगा, ठीक है। तो आपके पास यहाँ पर क्या आ रहा है 111x। तो जो 111x है ना वो किसके बराबर है, तो यहाँ पर बराबर है, इनका डिफरेंस में ले लेता हूँ 2055 माइनस 1611। तो आपके पास आया 444। तो x की वैल्यू क्या आई मेरे पास 4 आ गई। अब जल्दबाजी में क्या होता है ना कि आप एग्जाम में बैठे हो, आपने देखा x बराबर 4, आपने यहाँ पर 4 टिक कर दिया, पर ये नहीं पूछा गया है आपसे, एवरेज इन चीजों का पूछा गया है ना यार, थोड़ा देख लिया करो सवाल। 4 माइनस 1 हो जाएगा 3, 4 माइनस 3 हो जाएगा 1, 4 प्लस 3 हो जाएगा 7, और 4 प्लस 5 हो जाएगा 9। इनका एवरेज बताना है। ऐड कर लो कितना है 16 और 4 20, 20 को डिवाइड कर लो 4 से, तो एवरेज आ गया 5। 5 इस क्वेश्चन का सही आंसर है। मुझे उम्मीद है कि ये क्वेश्चन आपको अच्छा लगा होगा, काफी अच्छा ये क्वेश्चन है, ठीक है। आगे बढ़े हम लोग अगले क्वेश्चन की तरफ। 5 इसका करेक्ट आंसर है। आगे बढ़ते हैं गाइस नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, और ये नेक्स्ट क्वेश्चन आप लोग करोगे, ये आपके लिए, और इसका आंसर मुझे चाहिए कमेंट बॉक्स में। ठीक है, तो बस इतना ही था आज के सेशन में, सारे क्वेश्चंस हम लोगों ने कर लिए। ये सारे के सारे अच्छे लेवल के क्वेश्चंस थे। मुझे उम्मीद है कि आपको सेशन अच्छा लगा होगा। बाय बाय एंड टेक केयर।